brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। आज का दिन बहुत ही सुंदर है कि आज यहाँ रिचाउंड सीट पे मेरा आना हुआ और हमारे सभी त्रिदेव जो इस वार्ड के हर बूथ से यहाँ पधारे हैं। तो त्रिदेव क्या होते हैं भाई? त्रिदेव होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ये पूरी के पूरे अपने बूथ के रचयिता, उसको चलाने वाले, उसको बढ़ाने वाले, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश जो मेरे सामने बैठे हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कमल जी और मैंने वर्षों से इकट्ठे काम किया, अलग अलग पदों पे रहते हुए, इकट्ठे निगम पार्षद बनके, कभी संगठन में, हर जगह। और आज जब हम संगठन के उस सफर को देखते हैं जहां दिल्ली में लगातार पिछले 12 सालों से, बल्कि 27 सालों से पार्टी संघर्ष कर रही थी, लगातार हम यहाँ पे सरकार नहीं बन पा रही थी, तब भी जितने मर्जी धरने, प्रदर्शन हो, कार्यक्रम हो, बैठके हो, सुबह शाम रात, मैंने उन्हें 2-2 बजे तक भी काम करते हुए देखा है। ऐसी आपकी बहुत ही काम करने वाली मेहनती कर्मठ सांसद को मैं चाहूंगी एक बार जोरदार ताली बजाओ। नीलम जी हमारी विधायक है। पहले तो मैं सोची कोई सीधी सी कोई घरेलू सी महिला होगी, मैंने के बेरा पूरी बॉम्ब है। बहुत ही मेहनती हैं आपकी, खूब काम करती हैं और इसीलिए मुझे कहने में कोई अबैजी दो राय नहीं है कि तुमको पता नहीं कितनी जानकारी, पर मैं ये बता दूं, ये सांसद और विधायक दोनों को मिला के 100 करोड़ का बजट दिया इन दोनों को, सारे गांव के लिए, सारी कॉलोनियों के लिए। और अभी भी कह रही हूं भाई, कोई मनाही नहीं है सांसद जी, आपके पूरे क्षेत्र में जो बजट चाहिए मेरे से लो, परंतु पूरे क्षेत्र का विकास करो, कोई काम बाकी नहीं रहना चाहिए। वर्षों से दिल्ली में एक तकलीफ थी, इतनी सारी समस्याएं, खासकर गांव देहात के विकास की ओर कभी भी पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। वर्षों से हम देखते आए, कहीं पानी में डूब रहे हैं, कहीं नाले बह रहे हैं, सीवर लाइन नहीं है, पाइप लाइन नहीं है, विकास नहीं है, सड़क नहीं है, सड़क में गड्ढा के गड्ढे में सड़क, कुछ नहीं पता। इतना बुरा हाल रहा हमारे गांव देहात का। क्या कभी कोई मुख्यमंत्री आके झांका? कभी किसी ने कोई काम किया? नहीं किया। जब से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि गांव देहात में जीतना शुरू हुए, तब से वहां पे विकास कार्य शुरू हुए कि नहीं हुए? और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाना है। हमें मोदी जी ने जब दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण था, एक ही बात कही थी कि ये सत्ता का माध्यम नहीं है सरकार में आना, ये सेवा का माध्यम है। अगर भाई सेवा कर सको तो यहां रहना, नहीं तो मना कर देना। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूं कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि यहां बैठे हैं, जितने नेता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, हर एक व्यक्ति, कोई इनको कोई तनख्वाह नहीं मिल रही, किसी को नहीं मिल रही, यहां सारे आप हमारे पदाधिकारी बैठे हो, पर मन में एक भाव है, ये भाव है कि हम मिलकर के वो काम करें जिससे हमारी पार्टी का सम्मान बढ़े, हमारे क्षेत्र का सम्मान बढ़े, दिल्ली आगे बढ़े और देश आगे बढ़े, है कि नहीं है? इसीलिए तो कर रहे हैं। हर व्यक्ति के अपने अपने शौक होते हैं। किसी आदमी को शौक है पार्क में बैठ के ताश खेलने का, किसी आदमी को चाय की रेहड़ी के पास बैठ के बातें करने का। हम लोगों को एक शौक है समाज में सेवा करने का। तो अपने लिए एक बार जोरदार ताली। पर आप सबने जिस तरीके
से मेहनत करके इस क्षेत्र को सजाया है, संवारा है। मैं ये चाहती हूँ हमारा गांव देहात ऐसे ही तरक्की करे। हमारी सारी कॉलोनियां, मैंने नीलम जी को बोला है कि हमारी कॉलोनियों में वर्षों से गली नाली खड़ंजा सड़कें नहीं बनी। पहली बार हमने मुख्यमंत्री विकास फंड को अपनी इन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों से जोड़ा है ताकि वहां पे विकास कार्य हो सके। तो सारे विकास कार्य, और ये जितना एरिया है मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी पीछे भी हमने 200 करोड़ की लागत से एक बड़ी नाला रेलवे लाइन के साथ साथ जो किराड़ी से नजफगढ़ किराड़ी पूरे के पूरे रोड से, क्योंकि ये सारा पानी मतलब कितना एरिया डूब जाता था नाले के और सीवर के पानी में, लोग जी नहीं पा रहे थे, इतनी बुरी स्थिति थी। पहली बार हमारी सरकार ने आकर के इसकी चिंता की और लगभग 200 से 250 करोड़ की लागत का वो बड़ा नाला, जिससे कि पानी अब नाले में बहेगा, सड़कों गांव खेतों में नहीं बहेगा। ये सारी योजना हमने, और ये विकास कार्य कोई एक दिन का काम नहीं है, हम लगातार करेंगे और पूरी शिद्दत से करेंगे, सारे जने मिलकर करेंगे। अब इतने सारे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं दिन रात यही काम पे लगे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ अगले 2 साल में देख लेना, इस पूरे क्षेत्र की शक्ल आपको बदलती हुई दिखाई देगी। सड़कें बनी हुई, नाले बने हुए। जब इतना फंड आपके यहाँ लगेगा तो सारे काम आपको लगेगा कि हाँ, गांव देहात में यहाँ कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का भी कुछ जीवन स्तर है। आपको भी किसी मेहमान को बुलाते हुए अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारे गांव में आओ, हमारी कॉलोनी में आओ, हम यहाँ नजफगढ़ के एरिया में रहते हैं। इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ भाई, हर एक की चिंता, वो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, हर एक की चिंता ये सरकार कर रही है, लगातार कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंसर्न है, हमारा जो लगाव है दिल्ली के हर एक वर्ग से है। हम उनके लिए काम करते हैं, हमें कोई पूरे देश के उससे मतलब नहीं है। पहले के लोग होते थे दिल्ली के साधनों से पूरे देश में राजनीति करते थे। अब दिल्ली के साधन केवल दिल्ली के लोगों के लिए है, आपके काम के लिए है। इसलिए मैंने कह दिया कि फंड की कोई कमी नहीं है, ना हम गाली देते भी। वो जो पिछली सरकार थी, मोदी ने ये नहीं किया, एलजी ने ये, हमारे कुछ नहीं भाई, सब कर रहे हैं, इतना साथ दे रहे हैं, पूछो मत। दिल्ली का जो काम कहते हैं, यमुना की सफाई प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं भाई दिल्ली में यमुना साफ होनी चाहिए, जो बजट चाहिए लेकर के जाओ। ऐसा नहीं है पिछली सरकारों को नहीं दिया, पर उनकी नीयत ही खराब थी, ना उनकी नीयत ठीक थी, ना उनकी नीतियां ठीक थी। उन्होंने हमेशा दिल्ली को लूटा खसोटा और दिल्ली के लोगों का फायदा उठाया, भावुक कर करके। वो लोग जो ईमानदारी की बातें करते थे, दिल्ली के विकास को बढ़ाने की बातें करते थे, उनके राज में एक सड़क नहीं बनी, एक फ्लाईओवर नहीं बना, एक नया कॉलेज नहीं खोला गया, कोई स्कूल नहीं खोला गया भाई, कुछ काम उनके राज में नहीं हुआ। और आज मैं आपको ये कह सकती हूँ, ये 5 साल जो आपने दिल्ली सरकार को दिए हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि बनाए हैं सांसद के रूप में, विधायक के रूप में और अब निगम पार्षद के रूप में, ये मिल करके इस पूरी दिल्ली के चेहरे को विकास के चेहरे में बदलने वाले। और अब एक ही काम आपके जिम्मे है भाई, मेरा काम मैंने कर दिया, आपके पूरे क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव से पहले, चुनाव की तो घोषणा भी नहीं हुई थी, मैं तो पहले ही दे दिया था, मैंने कभी विकास करो, पर आपके जिम्मे अपने काम सौंप रही हूं। जितने से आपने अपनी सांसद को जिताया, जितने से आपने अपनी विधायक को जिताया, उससे ज्यादा वोटों से जिता के देनी है, जिताएंगे ना सारे बूथों से, एक भी बूथ में पीछे नहीं रहना चाहिए भाई। और नीलम जी सुन लो, अगर 100% बूथों से जीतोगी तो और जितना फंड होगी उतना दूंगी, ठीक है ना? तो मिल करके एक एक दिन, एक एक घंटा जो आपके समय का है, लोगों से मिलने में, और कुछ नहीं करनी है, राम राम करनी है। क्योंकि आपके क्षेत्र की, आपके मोहल्ले की, आपकी गली का चेहरा आप ही हो। आप जरा सा टेढ़ा चलते तो देखिए नेता यूं ही टेढ़ा हो रहा है, बताऊंगा इसने वोट वाले दिन। आप जरा सा मुस्कुरा के पूछ लेते हो, और वे ठीक हो, घर परिवार में सब राजी, कोई मेरे लायक काम हो तो बता देना, बस इतने में राजी हो जाते हैं। और कौन तुमसे के लेना हो, नहीं तो इतना पूछते चलो भाई,
इतनी बात आपने कह दी, हालचाल पूछ लिया, उसके सुख दुख में खड़े रहे, जाके मिला भी वह अपनी जितानी है। और भी बात सुनो, जितानी तो तुमको पड़ेगी। अब पूछो क्यों? मैं रेखा ने भी नहीं जिताओगे तो फिर बताओ किसने जिताओगे? रेखा मुख्यमंत्री, रेखा पार्षद, तो रेखा नाम की लाज तो रखनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं ये समझती हूं कि आप पूरी मेहनत के साथ में अपनी पार्टी के संगठन का सम्मान बढ़ाएंगे, अपने जनप्रतिनिधियों का, अपनी बहनों का, जिन्होंने दिन रात इस क्षेत्र की सेवा कर रही हैं, मेहनत कर रही है, उनका सम्मान बढ़ाओगे और अपनी इस मुख्यमंत्री दीदी का भी सम्मान बढ़ाओगे। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। मंडल अध्यक्ष जी, आपकी पूरी टीम को, जिला अध्यक्ष जी, आपकी पूरी टीम को शुभकामनाएं। मिल करके खूब काम करना है और अपनी सीट को और दिल्ली को आगे बढ़ाना है। नमस्कार।